अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां लखनऊ में बिजली कर्मचारी संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ। बता दें, कार्यक्रम अहिबरनपुर सीतापुर रोड स्थित कार्यालय में आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता आईडी जोशी, रामेश्वर प्रसाद और राम नरेश यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में के मेहरोत्रा मौजूद रहे। निजीकरण के विरोध में आवाज उठाई गई। कर्मचारी हितों से समझौता न करने की बात कही गई। पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के मुद्दों पर चर्चा हुई। अंत में प्रदेश स्तरीय आंदोलन सफल बनाने का आह्वान किया गया है। यूपी की कह लीजिए, जो ऊर्जा मंत्री ने 22 जनवरी को समझौता किया था, उस समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें संविदा कर्मचारियों को 22,000 रुपए देने का उन्होंने लिखित समझौता किया था। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर हैं। हमारे प्रबंधन के हस्ताक्षर हैं और हमारे संघर्ष समिति के घटक उनके भी हस्ताक्षर हैं। लेकिन ऊर्जा मंत्री के कहना यह है कि ये इतिहास हो गया, ये हमारे संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। 18,000 रुपए मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि मिनिमम वेतन होना चाहिए, लेकिन आज 12,000 हमारे संविदा कर्मचारियों को दिया जा रहा है। ये घोर अन्याय है। जब हम लोगों ने 26,000 की मांग की है कि 26,000 कम से कम न्यूनतम वेतन संविदा कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम ट्रांसगोमती के दोनों जोन, जिसमें जानकीपुरम के मुख्य अभियंता और गोमती नगर के मुख्य अभियंता का यहाँ पर हम लोग सम्मेलन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर यह वर्टिकल व्यवस्था के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों का दोहन हो रहा है। उन कर्मचारियों को न तो पदोन्नति की जा रही है, न उनके टाइम स्केल लगाए जा रहे हैं, न उनके जो है पावनों के भुगतान हो रहे हैं। जो हमारा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन हमारा संविदा का कर्मचारी इस बिजली की लाइन से गिर करके न मरता हो। इसके बावजूद भी उनके पेट भरने की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर रही है, जबकि ये सरकार कह रही है कि हम सबको रोजगार देंगे। आज 1.5 लाख जगह हमारे यहाँ खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में, लेकिन हमारे इस देश का प्रधानमंत्री जो ये दावा करता है कि सबको हम मजदूरी देंगे, सबको रोजगार देंगे, वो रोजगार छीनने का काम कर रही है। जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनको भी हटाए जा रहे हैं। लगभग 40,000 कर्मचारियों को अब तक हटाया जा चुका है। ये निरंतर प्रक्रिया जारी है। 58 संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। क्षेत्रीय सम्मेलन है ये, निजी प्रांत का सम्मेलन 2 साल बाद होता है, तो अभी 6, 7, 8 प्रोग्राम हो चुका है। अब ये क्षेत्रीय कमेटी का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। ये ट्रांसगोमती जोन, दोनों जोनों का सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन में जो पुरानी कार्यकारिणी थी, जो पुरानी कैबिनेट थी, मंत्री अध्यक्ष जो भी रहे हो कैबिनेट के अंदर, उन लोगों ने साल भर में क्या काम किया उसके मंत्री जी अभी रिपोर्ट पेश करेंगे। और रिपोर्ट पेश करने के बाद वो रिपोर्ट पास होगी और उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। उसमें से ही जो कार्यकारिणी चुनी जाएगी उसी में से अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारी चुने जाएंगे। और उसके बाद जो प्रस्ताव पास होंगे उसको जो है चीफ इंजीनियर को प्रेषित किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अहम मामला है हमारे संविदा कर्मचारी, तो इस समय पावर कॉर्पोरेशन की मेंटेनेंस की रीढ़ है इसमें, लेकिन उसके साथ जो है बहुत बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। चुनाव संघ के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। और हमारी मांग है कि उनको 60 साल की उम्र के बाद ही रिटायर किया जाए, जैसे कि अन्य लोगों को नियमित कर्मचारियों को रिटायर किया जाता है, लेकिन उनको 55 साल पर रिटायर कर दिया जा रहा है, जो उनके साथ ये न्याय नहीं है। हम चाहेंगे कि 60 रहने के बाद भी और उनको सेवानिवृत्त किया जाए। मेंटेनेंस का जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटना में जो है उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, ताकि उनके परिवार जो है भूखमरी के कगार पर न रहे और उनके साथ सारी सुरक्षा की जो है PSI के माध्यम से उनकी चिकित्सा की व्यवस्था। पाल से कहते हैं फोटो ले लें इधर। पाल कहाँ है? पाल फोटो। अरे महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ लखनऊ। आज जो ये अधिवेशन क्षेत्रीय हो रहा है, कर्मचारियों की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के,
जो वर्टिकल व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई है जिससे जनता त्रस्त है। कर्मचारियों को उस वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर इधर उधर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, संविदा को निकाला जा रहा है। ये सारी समस्याओं पर आज विचार होगा और इस पर विचार करके आगे ये अपना जोन स्तर पर आंदोलन करेंगे। और वर्तमान समय में जो ये निजीकरण का दौर चल रहा है, इस निजीकरण के दौर में हम लोग खुद ही 455 दिन हो गए आंदोलन कर रहे हैं संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, जिसमें उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ एक प्रमुख घटक है। और उससे जो जनता का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो ट्यूबवेल के कनेक्शनों का, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं का, मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं का। और ये सरकार ये चाह रही है कि निजी घरानों को, इन सारे संस्थानों को दे करके दक्षिणांचल, पूर्वांचल और अभी लेटेस्ट हमारी 16 मेगावाट की 5 बिजली परियोजनाएं थी जो अपर गंगा नहर पर चलती हैं, उसको भी इन्होंने टेंडर कर दिया निजी क्षेत्र को देने के लिए। 16 मेगावाट का सवाल नहीं है कि 16 मेगावाट की ये परियोजना दी जा रही है, उस पर अरबों की संपत्ति है, वहां जमीनें हैं। उन जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए 16 मेगावाट की, इसमें 1.5 मेगावाट की भी परियोजना है, 2 मेगावाट की परियोजना है, 0.6 मेगावाट की परियोजना है, वो सब अपर गंगा नहर पर हैं। लेकिन उनके पास इतनी आज का जो अहम चर्चा का विषय रहा वो क्या रहा? हमारा आज का अहम चर्चा का विषय है कि जो ये निजीकरण हो रहा है, इसको किस तरह से हम लोग अभी तक जो ढकेले हैं और इसको ले जाएं कि जिससे सरकार इसका निजीकरण न कर पाए। और वर्तमान समय में जो कर्मचारियों की समस्याएं लंबित हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का भर्ती का पद समाप्त करने का मसला हो, मृतक आश्रित में हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती होती थी, वर्तमान प्रबंधन ने ये आदेश कर दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी ही नहीं। और मृतक आश्रित में केवल 2 कैडर पर, पहले जो जितना शिक्षित था उस कैडर को होता था, अब 2 कैडर। वार्षिक अधिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे? आज वार्षिक अधिवेशन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो अधिवेशन है, इससे लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, और जो आने वाले दिनों में हमारे साथ और समस्याएं पैदा होंगी उसके लिए लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए जो आज यहाँ अधिवेशन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी। प्रथम तो मेरा नाम ID जोशी है ना। और पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि भाई आपने अपने व्यस्त समय से हमें अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि भाई आज जो हमारा एक संगठन का संविधान है, उसके तहत हर 2 वर्ष में जो हमारी जोन कमेटी का है उसका जो अधिवेशन होता है, उसके तहत आज 25 फरवरी को जो है ये शेष गोमती, ट्रांस गोमती का वो हो रहा है इसमें। क्योंकि जो वर्टिकल व्यवस्था हुई है उसमें 4 जोन बन गए हैं, तो ट्रांस गोमती में 2 जोन हैं, तो उसका आज दोनों जोन का अधिवेशन है। उसके लिए है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही वर्टिकल उससे और क्या क्या परेशानियां आम